1905 से 1905 से तो 5 से वादी अब रिकॉर्ड करना चरण। और इस चरण के 4 भाग हैं। ये घटना, ये घटनाएं नहीं से रहेगा। घटनाएं के बाद है, फिर घटना के बाद है, घटनाएं के बाद है पूर्वादि विचारधारा। क्रांतिकारी विचारधारा है सांप्रदायिक विचार। सांप्रदायिक विचारधारा हम लोग सबसे पहले आज की घटना जो 1905 से 1916 तक हुई, क्या क्या घटनाएं हुई। तो 5 से 1916 तक, पहले उसको लिख लो। लीजिए, तो 5 से 1916 के बीच उल्टा जो मुख्य घटना है वो है कांग्रेस का वो है बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन रुक जाइए। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना है, के पहले शिमला प्रतिनिधि मंडल है। तो साथ में सूरत का विभाजन है कांग्रेस का, और में मार्ले मिंटो सुधार है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1911 में दिल्ली कैपिटल ट्रांसफर की घोषणा है, दिल्ली दरबार है। और फिर तो 12 में कैपिटल ट्रांसफर है और बंगाल विभाजन रद्द है। फिर 1913 में, हालांकि मुख्य घटना में आ जाएगा, क्रांतिकारी घटना में भी आ जाएगा, वह गदर आंदोलन। 1914 में है कामागाटा मारू प्रकरण। तरह से तो 15 से ज्यादा 1916 में है मुख्य रूप से वह है होम रूल आंदोलन, का प्रवेश होता है 1915 में। मुख्य घटना आपका यही है, और इसी घटना को आज हम सबसे पहले बताएंगे जो जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति होती। फिर क्रांतिकारी सांप्रदायिक विचारधारा तो उसी में आ गया, शिमला प्रतिनिधि मंडल की स्थापना और मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक विचारधारा कंप्लीट। क्रांतिकारी विचारधारा में ऑलरेडी आपको मैं बहुत बताया भी हूँ, बता भी देता हूँ। मित्र मेला, अभिनव भारत, और साथ में इसी कड़ी में खुदीराम बोस की घटना, फांसी, मुजफ्फरपुर बम कांड, देश के बाहर में आपको गदर आंदोलन, ये सब महेंद्र प्रताप के द्वारा, महेंद्र प्रताप और बरकतुल्लाह के द्वारा। तो 15 में अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन खत्म। उग्रवादी विचारधारा तो जितना यह मुख्य घटना है सब में उग्रवादी विचारधाराएं थी। इसके 3 प्रमुख हस्ताक्षर थे, लाल, बाल और पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। मुख्यतः लाला लाजपत राय को ही पढ़ना है, और उसके बाद बिपिन चंद्र, इसके बाद बाल गंगाधर तिलक को पढ़ना। सबसे पहले संविधान सभा की मांग 1895 में स्वराज बिल के रूप में रखा था। ये अपने विचारधाराओं के कारण इतने एग्रेसिव थे कि विंस्टाइन चिराल ने छाए भी थे उस दिन इंडियन अनरेस्ट की संज्ञा दी थी। भारतीय अशांति के जनक के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया था, जिसे याद रखने का प्रयास करेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के युवाओं को राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव से जोड़ा। इस तरह से हम
तिलक को याद रखने का प्रयास करते हैं। तिलक ने होम रूल आंदोलन का जन्म भी दिया, विस्तार करने में एनी बेसेंट, लेकिन जन्म उन्हीं के द्वारा हुई थी। जनक प्रारंभिक आंदोलन होम रूल उन्होंने ही चलाया था। तो तिलक को और भी कई कारणों से हम लोग जानते हैं। तिलक एकमात्र ऐसे महान व्यक्तित्व थे जो कांग्रेस के एक बार भी अध्यक्ष नहीं बन पाए। ठीक है कि नहीं? तो ये सब एक महत्वपूर्ण तथ्यों में से तिलक के विषय में है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिलहाल तो 1905 से 1917 तक की मुख्य घटनाओं को हम लोग देखेंगे और उसके बाद अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो लिखेंगे ऐसे, लिखो 1905 की सबसे महत्वपूर्ण घटना बंगाल का विभाजन, देसी आंदोलन की शुरुआत। बंगाल के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि जुलाई जुलाई देखो, पीएससी के विकल्प में है 20 जुलाई, लेकिन एनसीईआरटी दिया है 19। ठीक है, हम बताते भी हैं हर क्लास में। तो बीपीएससी के विकल्प में 20 जुलाई तो मार देना, ये 2-3 बार पहले भी पूछ चुका है। हम भी जब लिखाते हैं तो 20 जुलाई लिखाते हैं, ब्रैकेट में कहते हैं 19 जुलाई लिख लो एनसीईआरटी के तिथि के अनुसार। और एनसीईआरटी की तिथि ही यदि इनमें से कोई नहीं रहा तो आप 19 जुलाई मारिए। होता है ना, चुनना है तो कौन चुनेंगे? 20 जुलाई चुनेंगे। ब्रैकेट में लिख दो एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार 19। एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है, जुलाई। लिखे अति महत्वपूर्ण है कि 20 जुलाई या एनसीईआरटी के अनुसार 19 जुलाई को बंगाल की राष्ट्रवाद की धारा को कमजोर करने के लिए, बंगाल की राष्ट्रवाद की धारा को कमजोर करने के लिए, बंगाल के राष्ट्रवाद की धारा को कमजोर करने के लिए तत्कालीन वायसराय तत्कालीन वायसराय तत्कालीन वायसराय तत्कालीन वायसराय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। बंगाल विभाजन की घोषणा की। बंगाल विभाजन की घोषणा की। बंगाल विभाजन की घोषणा की जिसे बंगाल विभाजन की घोषणा की है, लिख दिए ना, फिर लिखे पैराग्राफ चेंज एक और लिखो, भूलेंगे नहीं। 7 अगस्त 1905 को 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 कलकत्ता के टाउन हॉल में इस निर्णय के विरोध में निर्णय के विरोध में निर्णय के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई जिसे
स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई, जिसे बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहते हैं। ये बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहते हैं, जिसे बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहते हैं। क्या नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। 3 बातें अंडरलाइन करो। 7 अगस्त वाले अंडरलाइन करना है तो लिखती है 3 बातें अंडरलाइन कर। हाँ, कहाँ है? 7 अगस्त 1905, कलकत्ता का टाउन हॉल। कलकत्ता का टाउन हॉल। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग, स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? गधे के गधे रह गए। अब जैसा विकल्प वैसा उत्तर। कि पहले भी बीपीएससी 2 बार 3 बार पूछ चुका है सेम क्वेश्चन, तो अभी परीक्षा बीपीएससी ले रहा है तो कहीं वही क्वेश्चन उल्टा के दे दे तो 20 अगस्त पे 20 जुलाई पे मार देना, ऐसा नहीं बेहोश। अब क्या करें? ये दोनों बात लिखा दिए हैं और खेलना तो तुम्ही को है हॉल में। इतना भी बड़ा कोच है तो क्या मैच में तो तुम्ही को उतरना है, पर नहीं तो काम करना है। मूल बिंदु पे आइए। लेकिन बंगाल विभाजन की निर्णय लिया गया, और बंगाल विभाजन को कब कर दिया गया? 16 अक्टूबर। इस 3 तारीख को अपना जन्म तिथि भूल जाना, लेकिन इस 3 तिथि को नहीं भूलना। खुद समझो कि कितना महत्वपूर्ण है। लिखिए, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। पूरे बंगाल में शोक दिवस, राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया। पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। देखो, ये ऐसा लाइन लिखा है बाबू, राष्ट्रीय शोक दिवस मनाए वाले, ध्यान से सुन। कितने तारीख को? अभी सुबह से तुम 3 सिस्टम पढ़े, हम गारंटी नहीं ले सकते हैं कि पूछे, लेकिन 3 लाइन से हम गारंटी ले सकते हैं कि पूछे। कॉन्फिडेंस देखो मास्टर। तुम 5 पन्ना 10 पन्ना पढ़े सिस्टम में, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। अन्य सिस्टम डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी का मैं गारंटी लेता हूँ, 1 2 3 क्वेश्चन तक पूछेगा, लेकिन अन्य का हम, लेकिन तो 5 से 1917 एक पन्ना पढ़ लीजिएगा, गारंटी है कि 3 4 5 क्वेश्चन। इससे आसान कुछ हो सकता है? और तब इसमें जाकर कंफ्यूज क्या जाइए, न 7 अगस्त याद रहे, न 16 अक्टूबर याद रहे, न 19 जुलाई याद रहे, तो क्या मतलब? इसको अच्छे ढंग से जाकर के, अच्छे तो ढंग से बता ही दिया गया, समझा दिया गया, पढ़ा दिया गया, बुझा दिया गया, लिखा दिया गया। अब आपका काम है परीक्षा तक इसको याद करके रखिए, ठीक है कि नहीं? क्या है? 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के आपकी जानकारी में है ही,
देखे होंगे कि शांति निकेतन को यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है, तो किसी भी स्थिति में नहीं भूलिएगा। आपको 150 क्वेश्चन का करेंट का भेजेंगे, आज पहला भेज देते हैं आंसर सहित, बनाइएगा तो फिर टाइम लगेगा, कि घर पे अवश्य बना लीजिए, ठीक है कि नहीं। फिर उसकी कक्षा ले लेंगे, उसका वीडियो भी ऑनलाइन वीडियो भेज देते हैं, कम समय में ज़्यादा बात सीखनी, और वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही 3-4 करीब कर देंगे। तो मैं सेट तैयार कर दिया हूँ 150 क्वेश्चन का, एक अभी भेजूंगा, तो आराम से आज बना लीजिए। करेंट है आपका, उसमें प्रॉब्लम करीब करीब सॉल्व हो जाए, ध्यान रखिएगा। और रोज़ तो मैं ऐसे भी वीडियो करेंट का भेजता ही रहा, है कि नहीं। कुछ क्वेश्चन तो एकदम आउट है कि आना ही आना, जैसे MSP स्वामीनाथन पूछेगा ही, भारत रत्न पूछेगा ही, पद्मश्री पद्म भूषण में से पूछेगा ही, ठीक है कि नहीं। शायद आपका ज्ञानपीठ पूछेगा ही, व्यास सम्मान पूछेगा ही, कुछ तो आउट है। तो आपको ऑलरेडी पहले भी लगातार बताते रहे, बहुआयामी गरीबी सूचकांक पूछेगा ही, 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछेगा ही, ये सब तो आउट है। कि आपको पूछेगा कितना, 5, 7, तब एक भाग में 8 वाले हैं, और जो 1 to 5 वाले हैं उनका 15, 16, 17, 18 में करेंट रहता है। तो करेंट भी है, विविधा भी नहीं। जैसे अभी अंगोला ओपेक का सदस्य था 13वां, उसने अपना ओपेक संगठन जो ऑर्गेनाइजेशनल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री है वो छोड़ दिया। ऑनलाइन अभी भेजेंगे आपको हम, तो आप देख लीजिएगा, सुनिएगा घर पे बैठ करके। बहुत ज़्यादा बैठने से भी आप उबाऊ हो जाते हैं, जो आपका क्षेत्र है ना, पढ़ने वाले होते तो अब तक सेटल नहीं कर जाते, है कि नहीं। लेकिन ठीक है, परीक्षा के दबाव में 8 घंटा 10 घंटा पढ़ लेते हो, ठीक है। जब अवसर आपको मिला है कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि घर पे बैठ करके देख लीजिए, क्योंकि हमें भी आगे बढ़ने में आसानी होगी, नहीं तो कठिनाई होगी आदमी को। चलिए खैर, मूल में आइए, पहले क्या लिखे। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस मनाए, लिखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर, भेज ही देना अभी लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस मनाए, राखी दिवस मनाए, राखी दिवस क्या है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्लियर हो गया। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया, तो 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को जब बंगाल का विभाजन किया गया तो कौन सा दिवस मनाया गया। ऐसा नहीं कि राखी दिवस, रक्षाबंधन दिवस, मानिएगा राष्ट्रीय शोक दिवस। हाँ, जब तक यह नहीं पूछे कि रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन का मूर्त रूप दिया गया, कौन सा दिवस मनाया गया, तब वहां पे मारिएगा क्या। एनसीईआरटी में यही फैक्ट आपको दिया हुआ है, इसको याद कर लें। चलिए नेक्स्ट, फिर लिखिए। इस कड़ी में सरकार ने प्रशासनिक सुविधा का नाम देकर, इस कड़ी में सरकार ने प्रशासनिक सुविधा का नाम देकर, प्रशासनिक सुविधा का नाम देकर इसे 2 भागों में बांट दिया गया, पश्चिमी और पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। बंगाल, पश्चिमी और पूर्वी बंगाल, ठीक है। पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका को रखा गया। बंगाल का मुख्यालय जो अब बांग्लादेश हो गया। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय किसे रखा गया, ढाका को। एक समय ढाका भी मेरे ही पास था, पहुंच जाओ, ठीक है। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ रखा गया, अब पश्चिम बंगाल तो है ही, पश्चिम बंगाल में ही पहले आसाम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब था। फिर पश्चिम बंगाल को रद्द कर दिया गया,
और बिहार उड़ीसा नामक 2 नए प्रांत बने 1912 में। ठीक है कि नहीं? 1912 में लिखाएंगे, बता दिए। इसको ध्यान रखिएगा, आगे लिखिए। भूलेंगे नहीं कि रविंद्रनाथ टैगोर देसी आंदोलन के आलोचक, देसी आंदोलन के आलोचक थे। यदि पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन की आलोचना किया, क्योंकि वो रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व में यह कहा जाता था कि ये पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति के सांस्कृतिक अग्रदूत। पश्चिम का विरोध नहीं करते थे, पूर्वी का भी विरोध नहीं करते थे, पूर्वी का समर्थन भी नहीं करते थे। हम लोग पूर्वी में थे या पश्चिम यूरोप था, तो ये स्वदेशी को बढ़ावा देना नहीं चाहते थे। कहते थे इससे जो ब्रिज है, जो सेतु है, वो टूट जाएगा। अपना विचारधारा थी। ध्यान रखिएगा, यदि कभी पूछ दे कि स्वदेशी आंदोलन के आलोचक निम्नलिखित में से कौन थे, और लेकिन याद रखिए स्वदेशी को बढ़ावा देने में एक पत्रिका की बड़ी योगदान थी। उस पत्रिका का नाम था संजीवनी, और उसके प्रवर्तक थे कृष्ण कुमार मित्र। अपने आप में कंप्लीट फैक्ट है, यूपीएससी पहले भी पूछे हुए हैं कि संजीवनी पत्रिका का संपादन किसने किया था, और उसमें किस तत्व पे बल दिया गया था? बहिष्कार का बहिष्कार, तुम्हारा विदेशी वस्त्रों और स्वदेशी पर बल। तो लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि लिखवा रहे हैं बच्चे, अति महत्वपूर्ण है कि कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी पत्रिका लिखा, संपादन किया। कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी पत्रिका का संपादन किया। 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 पत्रिका का संपादन किया। इसमें स्वदेशी पे बल दिया गया, स्वदेशी पे बल दिया गया। स्वदेशी पे बल दिया गया। स्वदेशी पर बल दिया गया। यह भी ध्यान में रखें, स्वदेशी आंदोलन को लाल बाल पाल पूरे देश में लागू कराना चाहते थे। स्वदेशी आंदोलन को लाल बाल और पाल पूरे देश में लागू कराना चाहते थे। पूरे देश में लागू कराना चाहते थे, जिसका विरोध उदारवादियों ने किया। कहते थे ये सिर्फ बंगाल तक नहीं रहना चाहिए, यह संपूर्ण देश में होना चाहिए। कौन? लाल बाल पाल उग्रवादी तत्व। तो आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा। का विरोध उदारवादियों ने किया। नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने स्वदेश बांधव समिति बनाई। स्वदेश बांधव समिति बनी। स्वदेश बांधव समिति बनाई। स्वदेश बांधव समिति बनाई। स्वदेश बांधव समिति बनाई। किसने बनाई? किसने बनाई? किसने बनाई? क्या? क्या? स्वदेश बांधव समिति। किसने? संजीवनी पत्रिका। संजीवनी पत्रिका रट लेना है।
जब मैं स्वयं याद करवा रहा हूँ तो समझ सकते हो, समझे आप भी, ठीक है। तो जब मैं स्वयं याद करा रहा हूँ तो समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण। और इस समिति में महिलाओं ने सक्रिय हिस्सेदारी निभाई। देशी आंदोलन की एक बड़ी विशेषता यह थी कि किसान और मुसलमान अलग रहे, क्योंकि इसकी कई ऐसे प्रतीक थी कि उसका संबंध अल्पसंख्यक से नहीं था। अलिया गंगा में स्नान करना, तिलक लगाना, ये जो मुस्लिम बिलीव्स थे उसके विरुद्ध थे। ये इसीलिए यह धर्मनिरपेक्ष को, उसके चरित्र को यह प्राप्त नहीं कर पाया। आज भी आप देखिए कि भारत में हम लोग सेकुलर स्टेट हैं, लेकिन क्यों हल्ला कर रहे हैं? लोग सेकुलर स्टेट हैं, लेकिन मैं उन चीजों को देखता हूँ, उस नजदीक से देखता हूँ कि कोई उद्घाटन होता है, नारियल फोड़ा जाता है, उद्घाटन होता है तो तिलक लगाई जाती है। हम सेकुलर स्टेट है ना, ये हमारी महान फीचर है, विशिष्ट फीचर है, ठीक है कि नहीं। हम अपने ऑफिस में मूर्ति की स्थापना कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। जब धर्म, हाँ, ऑफिस में महात्मा गांधी, नेहरू, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक, वो तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है, ठीक है कि नहीं। तो ये इन लोगों की जो है सो फोटो आपके कार्यालय में टंगी होनी चाहिए, लेकिन हम अभी भी उन्हीं प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जो पहले होता था उस परंपरा को आज तक ढो रहे हैं। कोई भी सरकार इस संबंध में स्ट्रांग स्टेप नहीं ले पाती, नहीं कि इंडिया का नेचर सेकुलर नेचर है तो हम इन प्रतीक चिन्हों में विश्वास नहीं, ठीक है कि नहीं। हम टोपी भी पहनेंगे तो तिलक भी लगाएंगे। सबसे अच्छा सेना में, सेना में जब भी कुछ इस तरह का होता है तो चारों धर्मों का जो पूजा की पद्धति है, ठीक है, उस चारों धर्मों की पूजा की पद्धति को निभाई जाती है। ये होता है, या तो आप सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण रखिए, धर्मनिरपेक्षता के दो आयाम है, या तो सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण, या राज्य को धर्म से बिल्कुल। तो भारतीय संविधान में दोनों तत्व है कि राज्य का धर्म भी, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और दूसरा, राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा। लेकिन हम जब उसको, इस फिलॉसफी को जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो फिर आइए, शुरू जो परंपराएं चली आ रही है उसी को हम लोग क्या करते हैं, आगे ढोते जाते हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु क्या है, आगे लिखिए, नेक्स्ट। तो देश बांधव समिति बना दिए ना, लिखेंगे, जिसमें महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। देश बांधव समिति बनाई जिसमें महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया, लेकिन किसान और मुसलमान इससे अलग रहे। इससे अलग रहे, इससे अलग रहे। महिला सक्रिय रही, लेकिन किसान और मुसलमान अलग रहे। किससे? इस आंदोलन, किससे?
बड़े अच्छे जगह पे थे। हाँ, देश बांधव समिति में थे क्या? बाद जब मुसलमान और वो थे अलग हो गए। फिर दो बातें और ध्यान रखिए, इस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम और अमर सोनार दोनों गीत गाए गए। अमर सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था, देश का राष्ट्रीय गीत बना था। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत। आंदोलन के दौरान आंदोलन के दौरान आंदोलन के दौरान वंदे मातरम, वंदे मातरम और वंदे मातरम और आर सोनार बांग्ला, आर सोनार बांग्ला टैगोर ने ही की। टैगोर ने ही की। टैगोर ने ही को को भारत का और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनाया। भारत का और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत। है नोट, स्वदेशी आंदोलन से नोट नंबर 2, स्वदेशी आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से इस पत्रकार नोबिन्सन, पत्रकार नेविन्सन, इस पत्रकार नेविन्सन इंसन भी जुड़े हुए थे, इंसन भी जुड़े हुए थे। इंसन भी आपसे पूछे देसी आंदोलन से कौन से ब्रिटिश पत्रकार जुड़े हुए थे, तो ये भी सरकारी पुस्तक के तथ्य हैं जिसको मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूं। और एक बात और याद रखिएगा, इंडियन ओरिएंटल आर्ट तो साथ में रविन्द्रनाथ टैगोर के ही भाई, हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर का पूरा खानदान ही अद्वितीय था। रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, सातों भाई तो राष्ट्रीय स्तर क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो चित्रकार थे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर इतिहास ही बनाए, फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता। जो सातों भाई थे, सातों अद्भुत थे, ठीक है कि नहीं। ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन और शिक्षा के विकास के लिए शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखिए, हर चीजें लिखाई नहीं जा सकती, कुछ चीजों को दिमाग में रखी जाती है, दिमाग का विकास किया जाता है, ठीक है कि नहीं। इसी क्रम में और आप लोग कैसे हैं सो मैं देखता हूँ, कितने कमजोर और कितने निकृष्ट हैं कि कई बार यूट्यूब आप ही पे डालते हैं, ठीक है कि नहीं। और उसका जब मैं रिपोर्टिंग लेता हूँ तो 10 लोग देखे रहते आपके, मतलब जब आप अपने ही भविष्य के प्रति गंभीर नहीं है तो मेथोडोलॉजी नहीं है कि देखा कौन कौन, है कि नहीं। जबकि उसमें सैकड़ों लड़के जुड़े हुए हैं और तब आपकी स्थिति ये है। क्या आपके विषय में कौन सोचे, जब आप अपने ही विषय में नहीं सोच रहे हैं तो दूसरे विषय में कौन सोचे, दूसरे विषय में कोई थोड़ी सोचे। बस आप भी एक्टिव तो सुनिएगा जाकर के, जबकि रोज कहते हैं एक बार जाकर कक्षा को फिर से सुन लीजिए, ठीक है कि नहीं। जब तक 2 बार 3 बार सुनिएगा नहीं तब तक आपका जो है मजबूती नहीं हो सकता है, लेकिन कार्य करिएगा वही तो, इसलिए ना अभी तक
साल 35 साल में भी अभी तक कहीं से भी नॉलेज कहीं दिखता नहीं, डिग्री दिखता है। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्या लिखे? स्वदेशी आंदोलन के, हाँ ये ध्यान रखिए, पॉइंट नंबर, नोट नंबर 3। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई ये लिख दो, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बड़ा भाई छोड़ दो, एक बात तो याद। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की नींव रखी। ओरिएंटल आर्ट की नींव रखी, ओरिएंटल आर्ट की नींव रखी। ये 3 चीज याद रखना। ये सब स्वदेशी आंदोलन की क्या है? स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यदि पूछेगा तो संस्कृति के क्षेत्र में है, आर्थिक क्षेत्र। ध्यान रखिए, तो हो गया खत्म। अब आइए, अब इस बंगाल विभाजन का समापन करेंगे। तो 11 में जब दिल्ली दरबार का गठन हुआ, तो दिल्ली दरबार, पहला दिल्ली दरबार कब बना था बताओ जी? 1877 में, कल ही लिखाए थे। और 1911 में जब दिल्ली दरबार का गठन हुआ तो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। तो पैराग्राफ चेंज, भूलना नहीं है कि दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश सम्राट, पैराग्राफ चेंज करके, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी महारानी, मैंने महारानी का नाम था मेरी, महारानी मेरी, महारानी मेरी ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया। दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 12 दिसंबर 1911 को, अच्छा है, 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा जैसे नए प्रांत का गठन हुआ। बिहार और उड़ीसा जैसे नए प्रांत का गठन हुआ। बिहार और उड़ीसा जैसे नए प्रांतों का गठन हुआ। नए प्रांतों का गठन हुआ। साथ ही कलकत्ता की जगह नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया। साथ ही कलकत्ता की जगह नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया। नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया ना। काल विभाजन का लॉजिकल एंड भी करा दिए क्या? काल विभाजन का लॉजिकल एंड हो गया। अब आइए भाग 2। 1905 में ही ये हुआ भाग 1। भाग 1 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन और उससे जुड़े हुए संपूर्ण तथ्य और अवधारणा। अब आइए भाग 2, मतलब ये तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तभी याद रह पाएगा। 1905 में लिखेंगे, 1905 में गांधी के गुरु गोखले के नेतृत्व में, गांधी के गुरु गोखले के नेतृत्व में बनारस अधिवेशन 1905 में, बनारस अधिवेशन 1905 में गोखले के नेतृत्व में बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ। जबकि 1906 में कलकत्ता में नेरोजी ने किया। जबकि 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता, कलकत्ता में कांग्रेस की अध्यक्षता
कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया, कल लिखाए भी थे हम, कहे थे ना, राज्य की मांग किया। और नेरोजी के विषय में सभी बातें आपने जाना था। कहा भी जाता है नेरोजी के विषय में कि यदि किसी मनुष्य में देवत्व है तो देवत्व की संज्ञा किसको दी गई थी? दादा भाई नेरोजी को। है ना, किसी किसी मनुष्य में देवत्व के गुण होते, और कि इनके इनके संदर्भ में यह कहा गया कि किसी मनुष्य में यदि देवत्व का गुण है तो वो नेरोजी में ही है। ठीक है, कड़ी में इन बातों को ध्यान रखना। लेकिन कांग्रेस का इस अधिवेशन की कड़ी में 1907 का अधिवेशन सबसे अधिक ऐतिहासिक अधिवेशन था, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन जो सूरत में हुआ 1907 में, उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया और कांग्रेस दो ध्रुव में बट गई, गर्म दल और नरम दल। अब इसके बिना तो कैसे आगे बढ़ेंगे? कांग्रेस देखेंगे, कांग्रेस के अधिवेशन के इतिहास में, कांग्रेस के अधिवेशन के इतिहास में, कांग्रेस के अधिवेशन के इतिहास में सूरत कांग्रेस सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सूरत कांग्रेस, सूरत सूरत अंडरलाइन करो, सूरत कांग्रेस सबसे महत्वपूर्ण है, जहां रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी घोष बने थे, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी घोष बने। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? रास बिहारी घोष बने, रास बिहारी घोष बने, लाइन कर लो। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया, गर्म दल और नरम दल। इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया। अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया, गर्म दल और नरम दल। गर्म दल और नरम दल। क्या भाग दो में पड़े कांग्रेस का अधिवेशन? अब उसमें एक लाइन लिख देना कि गर्म दल और नरम दल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिल गए। लिखेंगे, गर्म दल और नरम दल 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में 1916 के लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में 1916 के लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में, लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में मिल गए। अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गठबंधन। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और लीग के बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गठबंधन हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गठबंधन हुआ था। इसके इतिहास में इसे लखनऊ समझौता कहते, इसलिए इतिहास में इसे लखनऊ समझौता के नाम से जानते। वो समझौता कब हुआ? 1916 पता हुआ। तो क्या हुआ इस समय? दो चीज हुआ, मुस्लिम लीग
लीग एवं कांग्रेस मिल गया, गरम दल और नरम दल मिल गया। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इतनी बात तो याद रखनी है। भाग 2 भी कंप्लीट हो गया। भाग 3 में आता है सांप्रदायिक विचारधारा, मुस्लिम लीग। लेकिन मुस्लिम लीग के गठन से पहले याद रखिए शिमला प्रतिनिधि मंडल। लिखिए भाग 3। इस चरण में इस चरण में इस चरण में इस चरण में चरण में सांप्रदायिक विचारधारा का भी उद्भव हुआ। सांप्रदायिक विचारधारा का भी उद्भव हुआ, यद्यपि इसके जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। सांप्रदायिक विचारधारा का उद्भव हुआ, तो जिंदगी में आज तक नहीं सुने उद्भव। आज से नकली उदय जाने हैं ना, तो उदय लिख दीजिए। उद्भव हुआ, यद्यपि भारत में इसके जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। भारत में इसके जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। भारत में इसके जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। इसी कड़ी में आगा खां के नेतृत्व में बंगाल में, पूर्वी बंगाल में आगा खां के नेतृत्व में बंगाल में बंगाल में बंगाल में बंगाल में क्या? बंगाल में बंग भंग समर्थन आंदोलन चलाया। बंग भंग समर्थन आंदोलन चलाया गया। बंग भंग समर्थन आंदोलन चलाया गया। समझ जाओ, पूछेगा बंग भंग समर्थन आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? तो आगा खां टिक लगा दीजिए। बंग भंग समर्थन आंदोलन चलाया गया। बंग भंग समर्थन आंदोलन चलाया गया। फिर लिखिए अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में आगा खां के नेतृत्व में क्या क्या नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल शिमला गया। मुसलमानों का एक शिष्टमंडल अपनी मांग को लेकर शिमला गया। लेकर शिमला गया। कहाँ गया? शिमला गया। लाइन करिए। क्या क्या तारीख है? ये सारा नाटक अंग्रेजों के नेतृत्व में ही था। साहब मुसलमानों के लिए मैं तब न करूंगा जब आप स्वयं आएंगे। क्या लेकर शिमला प्रतिनिधि मंडल। फिर कहा कि ऐसे नहीं होगा, संगठन बनाइए आप लोग अपना। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना। अति महत्वपूर्ण है कि 1906 में ढाका में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम लीग की स्थापना हुई।
इसमें सलीमुल्लाह खां अध्यक्ष सलीमुल्लाह, नवाब थे, सब नवाब था उसमें। नवाब सलीमुल्लाह खां और अध्यक्ष बकार उल मुल्क। सलीमुल्लाह और बकार उल मुल्क। ठीक है, बकार उल मुल्क अध्यक्ष ने महती भूमिका निभाई। ठीक है। क्या 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कराची में हुआ। 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कराची में हुआ और 1908 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कराची में हुआ, 1908 में अमृतसर में, और 1908 में अमृतसर में, जहां पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग, की गई। अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई। संविधान में पढ़ाए थे पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, एक नहीं होता क्या है, तो 1900 होता यह है कि मुसलमानों के निर्वाचन क्षेत्र में मुसलमान ही खड़ा होंगे और मुसलमान ही वोट देंगे। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा इसी पे आधारित होती है और इस मांग को 1909 के मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम में स्वीकार कर लिया गया। तो लिखेंगे इस मांग को 1909 के मार्ले मिंटो सुधार 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया गया। नोट 1908 में मुस्लिम लीग की ब्रिटिश शाखा 1908 में लीग की ब्रिटिश शाखा लंदन में अमीर अली की अध्यक्षता में बनाई है। लंदन में अमीर अली की अध्यक्षता में बनाई है। अमीर अली की अध्यक्षता में बनाई। भाग 4 लिखिए। इस युग में क्रांतिकारी विचारधारा का भी विस्तार हुआ। इस युग में क्रांतिकारी विचारधारा का भी विस्तार हुआ। क्रांतिकारी विचारधारा का भी विस्तार हुआ। क्रांतिकारी विचारधारा का भी विस्तार हुआ। इसमें में कई तथ्य महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला लिखो, उन्नीस सौ 4 में बी डी सावरकर ने अभिनव भारत
अभिनव भारत, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत, अभिनव भारत की नींव रखी, जो इसके पहले की इसके पहले की पूर्ववर्ती संस्था, इसके पहले की पूर्ववर्ती संस्था मित्र मेला इसी के द्वारा स्थापित है। इसके पहले की पूर्ववर्ती संस्था मित्र मेला ब्रैकेट में लिख दीजिए 1899। मित्र मेला का नया संस्करण था, ठीक है। फिर आइए, अप्रैल 1908 में किंग्सफोर्ड बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड, खुदीराम बोस को फांसी, तो लिखेंगे अप्रैल 1908 में, मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका किंग्सफोर्ड पर, इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका और इसी कांड के आलोक में खुदीराम बोस को फांसी दी। कांड के आलोक में खुदीराम बोस को फांसी दी। क्या कौन किसको फांसी दिया गया था? नेक्स्ट, 1909 में नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या कन्हरे ने कर दी। 1909 में नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या किसने कर दी? जैक्सन की हत्या कन्हरे ने कर दी, अनंत कन्हरे ने कर दी। अनंत कन्हरे ने कर दी। और लिखेंगे फिर कालांतर में मदन लाल ढींगरा ने बायली की हत्या कर दी। और कालांतर में मदन लाल ढींगरा ने इंडिया हाउस से जुड़े, लंदन के इंडिया हाउस से जुड़े बायली की हत्या कर दी। मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या कर दी? बायली की, ठीक है। और जैक्सन की हत्या किसने कर दी? कन्हरी ने। बायली की हत्या ढींगरा ने। बस 2 शब्द लिखना है कि इसी कड़ी में 1909 में तो लिखाना है ना कि लंदन हाउस के केयर टेकर बायली की हत्या ढींगरा ने कर दी और जैक्सन की हत्या कन्हरी ने कर दी। मतलब फिर आगे लिखेगा पैराग्राफ चेंज। भारत के बाहर भी क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार हुआ। भारत के बाहर भी क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार हुआ। युग में 1913 में ऐसे लिख, तो 5 पहले लिख, तो 5 लिख काटो। तो 5 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में
इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। और इंडियन सोशोलॉजिस्ट पत्रिका का संपादन किया। दोनों लाइन को नहीं भूलिएगा। इंडियन सोशोलॉजिस्ट पत्रिका का संपादन किया, ठीक लगा लो। इंडियन सोशोलॉजिस्ट पत्रिका का संपादन किया। क्या कौन सी संस्था की नींव रखी और कौन सी पत्रिका का संपादन किया? नेक्स्ट, अब लिखो। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को ने में लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन की नींव रखी। गदर आंदोलन की नींव रखी। गदर आंदोलन की नींव रखी। गदर आंदोलन की नींव रखी थी। अन्य सदस्य रामचंद्र बरकतुल्ला थे। रामचंद्र और बरकतुल्ला थे। बरकतुल्ला थे। अब देश के बाहर इस फेज में एक और महत्वपूर्ण घटना है। 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में नई सरकार बनाई थी, काबुल में। 1915 में महेंद्र प्रताप ने बरकतुल्ला के साथ मिलकर भारत का प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। भारत के प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया और क्रमशः राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अस्थायी सरकार का गठन किया और क्रमशः राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने। क्या बने? क्या बने? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने। कौन बने? राष्ट्रपति बने महेंद्र प्रताप और प्रधानमंत्री बने, अब लिखो नोट, भारतीय क्रांति की मां। भारतीय क्रांति की मां। भारतीय क्रांति की मां कौन? भिखाजी कामा। भिखाजी कामा। भिखाजी कामा ने तो साथ में स्टूटगार्ड में भारतीय तिरंगा फहराया। गार्ड में भारतीय तिरंगा फहराया। पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया और अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय
समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। ये एक शायद क्वेश्चन पिछली बार आया भी है, स्टुटगार्ट आया था ना, तो साथ आया भी हुआ है क्वेश्चन, तो एकदम अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा। फिर नोट में एक लाइन और लिख देना, वैसे भी स्पेशल अटेंशन हम देते रहते हैं। नोट नंबर 2, 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ। कामागाटा मारू प्रकरण हुआ। कामागाटा मारू प्रकरण हुआ में गुरदीप सिंह नामक, जिसमें गुरदीप सिंह नामक स्वतंत्रता की प्रेमी या गुरदीप सिंह नामक व्यक्ति ने यह जापानी जलपोत लिया। जापानी जलपोत लिया। लाइन करके रखो। यह जापानी जलपोत लिया है। क्या ये जापानी जलपोत? कि गुरदीप सिंह ने ऐसा सोचा कि 400-500 को लेकर मैं बाहर जाऊंगा और जो भारतीय स्वतंत्रता है उसकी अलग जगाऊंगा, देश के बाहर काम करूंगा। तो कनाडा गया, बजबज बंदरगाह कलकत्ता से। बजबज बंदरगाह से कनाडा गया, लेकिन कनाडा में सरकार ने अनुमति नहीं दी, क्योंकि कनाडा भी ब्रिटेन का उपनिवेशी था। पढ़ने वाली सर बता रहे हैं और गप कर, महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं, गप कर रही है। छूट गया तो छूट गया, क्या हुआ? मेन बातें आ गई ना। कामागाटा मारू जापानी जलपोत था, नेता का नाम गुरदीप सिंह था, तो क्या दिक्कत है? क्या तो कहानी है। ठीक है, तो कनाडा की सरकार ने अनुमति नहीं दी, वो जलपोत वापस आ गया कलकत्ता। कलकत्ता आ गया, जैसे ही सब उतरा, एक तो खाना पीना भी खत्म हो गया था। एक ही साइड का खाना था, दूसरे साइड का खाना था नहीं। भूखे प्यासे जब वापस आया तो यहाँ पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर दी, कई शहीद हो गए। सरकार ने एक शोध समिति बनाई। यही इस कहानी का, इसीलिए इसको प्रकरण कहा गया, कामागाटा मारू। कब हुआ, क्या था, कहाँ का जहाज था, नेता कौन था और कौन सी कमेटी का गठन हुआ, ये बात तो याद रखनी है। क्या तो बीच का सारा 5 लाइन कहानी है, कहानी को क्या लिखोगे, बातों को समझोगे। देखिए, लिख लिए गुरदीप सिंह, लिख लिए ना, जापानी जलपोत था गुरदीप सिंह। फिर लिखिए, इस कड़ी में शोध समिति का गठन हुआ। सोहनलाल पाठक, शोध समिति का गठन हुआ। सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह और हुसैन रहीम की अध्यक्षता। बलवंत सिंह और हुसैन रहीम की अध्यक्षता। सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह और हुसैन रहीम की अध्यक्षता। कौन सी कमेटी बनी? कोर समिति। ये तीनों, बलवंत सिंह, सोहनलाल, हुसैन रहीम। हुसैन अब है, लास्ट है, वो है 1916। तो 15 में तो गांधी जी आए, तो आगे पढ़िएगा ही। 1916 आग पांच कर। 1916 में आयरलैंड के तर्ज पर, आयरलैंड के तर्ज पर 16 में आयरलैंड के तर्ज पर भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई।
सबसे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में, सबसे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने इसकी शुरुआत की। सबसे पहले किसने शुरू किया? तिलक ने। सबसे पहले किसने शुरू किया? इस बार 69वीं में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, सिविल सेवा में। हाँ, टीआरई 1 में भी आया था। टीआरई 1 में देखिए इन्होंने अभी जानकारी दी है, टीआरई 1 में भी आया था। अब पूछता ही रहता है, पहले ऐसा नहीं कि पहली बार है, पहले भी किसने शुरू किया ये सबसे पहले याद रखे, तिलक। क्योंकि होम रूल की जब बात होती है एनी बेसेंट भर कर सामने आता है, लेकिन एनी बेसेंट नहीं बल्कि तिलक। और तिलक के सचिव और एनी बेसेंट दोनों के सचिव भी इंपॉर्टेंट है, तो लिखिए ध्यान रखना है कि तिलक के सचिव बैप्टिस्टा और केलकर थे, अध्यक्ष और सचिव, अध्यक्ष और सचिव। तिलक के अध्यक्ष और सचिव क्रमशः बैप्टिस्टा और तिलक थे, बैप्टिस्टा और केलकर 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 थे, जबकि एनी बेसेंट के सचिव अरुंडेल थे, जबकि अरुंडेल के सचिव जबकि एनी बेसेंट के सचिव अरुंडेल थे। ठीक है, ये भी लिखे। ध्यान रखें कि तिलक का कार्य क्षेत्र, तिलक का कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक था, जबकि एनी बेसेंट का जबकि एनी बेसेंट का शेष भारत, शेष महाराष्ट्र और कर्नाटक था, एनी बेसेंट का शेष भारत। इन्हीं शब्दों के साथ, और होम रूल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि होम रूल आंदोलन ने कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की, तो आगे चलकर अनुशासित कार्यकर्ता की, कहाँ पे जिंदाबाद करना है, कितना मात्रा में करना है। ठीक है, कि नहीं कि निरर्थक जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हो और जिसके सामने विरोध करना है उसके सामने आवाज ही नहीं निकल रहा है। ये सब प्रशिक्षण होता है, क्यों नेता सबको बैठा रहेगा बैठा रहेगा, और जहां आएगा जिसके विरोध में प्रदर्शन करना है तो जिंदाबाद जिंदाबाद, इतना बढ़िया से जिंदाबाद करना शुरू करेगा। क्यों? तब तक वो अपनी ऊर्जा को प्रशिक्षित हो गया है सब, कितना भूख हड़ताल करना है, कितनी मात्रा में करना है, कहाँ विरोध प्रदर्शन करना है। ठीक है, किस मजबूत को आगे करना है जो लाठी खा सकता है, पचा सकता है। ठीक है, इसको आगे कर दीजिएगा यही तो गया, लेकिन इसको कर दिया तो दो चार ठो सह लेगा। तो ये सब प्रशिक्षण होता है। तो गांधी का अनुशासित अनुयायी जो मिला वो होम रूल से ही मिला था, इसीलिए इसको याद रखिए। कब बहुत करती, वेरी बैड, एकदम शर्म की बात है। अब लिखिए हमारा 1905 से 1917 ये भी खत्म हो गया, खत्म हो गया ना, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब छोटा सा ये बचा है जो कल कर लेंगे हम लोग, कल करेंगे। कल 10 बजे तक का, रात तक का मानसिकता लेके आइएगा। मानसिकता हम छोड़ दे, 9:30 9:15 बजे मेरे मूड पर है, ये होता है ना मेंटल स्टेटस। ठीक है, जैसे आज का तो कोई दिया नहीं गया था कि कितना बजे से कितना बजे तक, एक बजे दिया गया था।
मानसिक स्थिति 1 बजे कितना बज गया? ठीक नहीं हुआ, टाइम क्रॉस कर गया, अब क्या कीजिएगा? ठीक है, हाँ चलिए, तो ये भी हो गया। अरे कितना बड़ा लेसन हो गया, पूरी गारंटी 5 क्वेश्चन का। किसी भी अध्याय में हम कहे हैं गारंटी दिए हैं, इस अध्याय में गारंटी गारंटी 5 क्वेश्चन का। मतलब आज की कक्षा पचा लिए कि नहीं कि अनुंडेल घुस जाए बेप्टिस्टा में, होता है ना, नहीं पचता है तो क्या होता है, ये उसमें चला जाएगा, ये उस पर पचा लेना है, इससे बढ़िया कुछ हो सकता है? आगे कि नहीं आगे? अब लिखो बूस्टर फैक्ट, सबसे पहले लिखो तिलक ने, जो नहीं आई उसको कॉपी दे देना, ये नहीं कि नहीं हम वही दिन नहीं आए, ठीक है, दुष्टई नहीं रखिए, हमेशा हृदय की विशालता रखिए, गंगा बन जाइए, सब संभालिए, क्या ये नहीं कि छुपा लिए, कहीं पढ़ लेगी तो पास कर जाएगी, अरे वो जो भाग्य में रहेगा वो तुमको मिलेगा ही। ठीक है, तो हम लोग का मित्र था चंद्रशेखर सिंह, क्या करता था, नोट बनाता था, जब मैंने उसके रूम में ठक ठक करते थे ना, तो 5 मिनट के बाद खुलता था, क्यों? सारा नोट को तकिया के नीचे घुसा देता, ठीक है कि नहीं? जैसे देश की एकता अखंडता नोट देख लेते, प्रभावित हो जाती। हम लोग भी तो मुस्कुराते थे, तो कहते थे क्यों लेट हो गया चंद्रशेखरा, कहता था कि नहीं नहीं आंख लग गया था, उठ आते थे, कहते थे यही है निम्न सोच, कितना घटिया नोट लिखा है, कोई लेगा इसको ठीक से, लोग उसको देखेगा भी नहीं, और तुम इसी नोट को छुपाता है बेवकूफ। अभी वही का वही है, नहीं, और जो हम लोग के साथ में था सो आईएएस से लेकर और सब बड़े बड़े पदों पे पहुंच गया, अब वही का वही है, छोटे स्तर पे कोई परीक्षा पास की, नोटे बनाते रह गए। हमेशा सोच बड़ा रखो, ठीक है कि नहीं? पूरे दिल्ली में मेरा नोट चलता था, ठीक है, ले जाओ ना, अरे जो लिखना है यहाँ ना है, यहाँ ना है, यहाँ और यहाँ, नोट में किताब तो है ही सब चीज। अब समझ में आ गया, इसलिए कोई मांगे तो वैसा नहीं दे दो, वो जाके सो गया, हम ही को कहोगे सर आप ही कहे थे जो दे दो, 3 दिन से आइए नहीं रहा, घर भी नहीं जानते हैं, वो अपना जानो, सब बात समझा दिए। 22 साल का यहाँ खड़ा खड़ा बहुत अनुभव हो गया। आगे लिखो। ओ अब फोटो खिंचवा देती हो, नोट नहीं देंगे फोटो खींच लो, ठीक है, ठीक है, लास्ट में अपना ही फोटो उस पर खिंचवा लेना, कौन दिया है तो याद रहना चाहिए ना। चलिए, नोट में पहला लिखो, एनी बेसेंट ने, तिलक ने मराठा और केसरी, मराठा और केसरी क्रमशः अंग्रेजी और मराठा में संपादित की, मराठा और केसरी क्रमशः अंग्रेजी और मराठा में संपादित की, संपादित किया, संपादित किया। पॉइंट नंबर 2, तिलक ने नहीं, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमन बिल का संपादन किया, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमन बिल का संपादन किया, न्यू इंडिया और कॉमन बिल का संपादन किया, संपादन समझते हैं ना, लिखा, एडिट, बिल, कॉमन बिल, ठीक है, ध्यान रहे कि एनी ने 1889 में, एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने 1889 में, 1889 में, एनी बेसेंट ने 1889 में, 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की, थियोसॉफिकल, 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 सॉफिकल सोसाइटी की
थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की नहीं, थियोसॉफिकल से सदस्यता थोड़ी होगी, सदस्यता, सदस्य ग्रहण की। भूलेंगे नहीं, इस संगठन की नींव, कौन संगठन की नींव? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। इस संगठन की नींव 1875 में अमेरिका के ब्लावर्ट्स की तथा वोलकाट ने की। अमेरिका के ब्लावर्ट्स की, लिख दें, ब्लावर्ट्स की और वोलकाट ने की। ठीक है। 1882 में इस संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क से भारत में शिफ्ट, मद्रास में। 1882 में इस संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क से अड्यार मद्रास में। 1882 में इस संगठन का मुख्यालय कहां से कहां किया गया? न्यूयॉर्क से अड्यार मद्रास तक, अड्यार तक स्थापित किया। रिकॉर्ड लिख दो। एनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। एनी 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 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला सदस्य थी। सदस्य है, पढ़िएगा, है, क्या करता हूं, याद करके रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इन शब्दों के साथ हम आज के कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। जय हिंद। और अच्छे से इसको, आज की कक्षा को याद कीजिएगा। मैं टेंटेटिव टाइम दे देता हूं, पर्यावरण की कक्षा का आज ऑनलाइन कक्षा होगी, चूंकि आप भी समझ रहे हैं और 2 बार अभी अब ला भी नहीं सकते थे 2-3 घंटा के भीतर। तो 8 बजे के आसपास, हम 8 से 9 के आसपास का टाइम देते हैं। अपनी सुविधा अनुसार मैसेज चला जाएगा। आप लोग पर्यावरण की कक्षा को, यही है कि 3 पर्यावरण की कक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक आ जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे हैं उसी तरह से उसको भी याद रखने का प्रयास कीजिएगा। करंट का भी जा रहा है, तो इस बीच 2 बजे से 9 बजे रात के बीच में करंट की कक्षा का पीडीएफ वीडियो देख लीजिएगा, पीडीएफ भेज देता हूँ। ठीक है। और क्वेश्चन बैंक जो पहला सेट का है, जो आपकी परीक्षा के लिए बनाया गया है, वो भी मैं भेज रहा हूँ। ठीक है।